नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए मोर और लेस एक दायरे का ही कामकाज, एक फ्लैटिश साइड पे मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स जो कि 70 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, निफ्टी में करीब करीब 34 अंकों की बढ़त है। निफ्टी बैंक आज 150 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करते हुए, एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस में करीब करीब 1400-1500 शेयर तेजी में और 1015 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज का स्टार परफॉर्मर जो है वो है आईटी। आज एक तरफा बाजार को खींच रखा आईटी ने, करीब करीब 2% की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और तमाम इंडेक्स के किसी भी साइड पे उठा लीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में ही आईटी में ही आज आपको आईटी गेनर ही दिखाई पड़ेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं कोलकाता से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी छुट्टी के टाइम पर भी मेरे को कई बार फ़ोन किया, हालचाल पूछा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट्स का हाल आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि बाज़ारों में आज तो वैसे रेंज में कामकाज है, लेकिन स्पेसिफिकली आज आईटी चल रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, सुमित जी। तो बेसिकली मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था अभी सही हो गए हो और आप एकदम पूरा एनर्जी के साथ फिर से स्टूडियो में आ चुके हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि थैंक यू बहुत सर, थैंक जल्दी यू। आपका रिकवरी हो चुका है। देखिए मार्केट सर, जो मुझे लगता है कि अभी 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी एवरी डे अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो लगा रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी भी जो अपना 52 एक लाइफ टाइम हाई है, बहुत जल्दी पॉसिबल है कि वो भी लगा के एक बार फिर से नीचे आएगा। अभी थोड़ा सतर्क होने का टाइम है। जिनके पास ज्यादा बहुत भर भर के होल्डिंग है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप बने रहिए। अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है। बहुत जल्दी मैक्सिमम 2 से 3 महीना लग सकता है, आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और आपने सर बताया कि निफ्टी आईटी, यस डेफिनेटली निफ्टी आईटी में एक रिकवरी हम आज देख रहे हैं। और निफ्टी आईटी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि निफ्टी आईटी ने ना टॉप बनाया नियर अबाउट 45,000 46,000 का अराउंड निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो उसके बाद हमने देखा कि 30,000 के आसपास नीचे आया था। नियर अबाउट आप देखेंगे 31% टॉप से नीचे आया था। आपको भी पता है कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम हुआ था ट्रम्प जी की वजह से, जो आईटी कंपनी पीट चुका था, तो उसमें अभी धीरे धीरे करके रिकवरी आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बॉटम बना चुका है निफ्टी आईटी। बॉटम बनाने के बाद अभी जो रैली है, अभी भी कैलकुलेट करके मैं देख पा रहा हूँ नियर अबाउट टॉप से अभी भी 15 to 60%, 16% नीचे है। तो मेरा मानना है कि पहले तो जैसे ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बहुत खत्म हो जाएंगे, 16% रैली और बाकी है। उसके बाद का जो ऑल टाइम हाई है वो तो अभी आना बाकी है। सो नो डाउट मैं आईटी में पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा व्यू है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का। तो प्रदीप सर, आईटी में मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, ज्यादा बुलिश किस पे हो? ये मैं मिड कैप लार्ज कैप दोनों में ही बुलिश हूँ। मैं एक्चुअली कॉम्बो के साथ जाना चाहूंगा। कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको मिड कैप में जाना है, कुछ कुछ केस में आपको लार्ज कैप में जाना है। तो दोनों के साथ ही मुझे अच्छा लग रहा है। इंटर आईटी पैक अभी उतना रैली यहाँ पे हुआ नहीं, जैसे कि डिफेंस हो चुका है, आप देखेंगे जैसे कि रेलवे हो चुका है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये यहाँ पे रैली अभी कंटिन्यू रहने वाला है। तो रैली रहेगा कंटिन्यू, लेकिन सर आईटी और के एक लिए जो अपडेट देना होराइजन है। चाहूंगा सर आपको। हाँ, एक अपडेट हाँ देना प्रदीप चाहूंगा सर। आपके साथ। आई थिंक मैंने जो लास्ट 2 शो किया था उसमें मेरा कॉल था। एक तो था इंडोसिन बैंक, वो अचीव है, हाँ, ओएल अचीव है, एलटीआई अचीव है। और लास्ट दिन का जो शो था आपका, हाँ, उसमें हाँ। मैंने एक कॉल दिया था बाजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था वहाँ पे 13,250 के आसपास आपको बाई करना है। आपका टारगेट होगा 14,500, जो कि पहला टारगेट अचीव है। उस दिन प्राइस था 13,700 800 के अराउंड, लेकिन मैंने बोला था बाई ऑन डीप करके चलना है। तो बाई ऑन डीप भी हो गया, उसके बाद पहला टारगेट भी अचीव हो गया। और सेकंड टारगेट अभी आया नहीं, क्योंकि सेकंड टारगेट बहुत लंबा है। सेकंड मैंने एक कॉल दिया था मेट प्लस का, उस दिन आपको 921 के आसपास था, और मेरा पहला टारगेट था 935, सेकंड टारगेट था 980 के आसपास। तो दोनों टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। और थर्ड टारगेट था मेरा 1200। दोनों टारगेट मेट प्लस पे अचीव होने के बाद अभी फिर से नीचे आया है। तो लास्ट टाइम भी सर दोनों कॉल मैंने आपको दिया था, उसका भी टारगेट एकदम अचीव है।
इनफैक्ट इतनी सारी कॉल में एक कॉल जो रिमार्केबल है, जो याद है मुझे, वो है LTIM की। मुझे अभी भी याद है, आपने पहला टारगेट उसका 5400 दिया था। अभी स्क्रीन पर अगर भाव कोई खोल के देखेगा तो 5396 रुपये, एग्जैक्ट 5400 रुपये के करीब ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। तो वो कॉल तो रिमार्केबल है, और उस लेवल पर वो शायद 4800 रुपये या 4600 रुपये की रेंज में थे। इंट्राडे तो चला ही था, प्लस उस कॉल ने पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ी दिखा के आज अपने नए हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो तो कॉल रिमार्केबल है, उसको तो कुछ कहना ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा इस तरह की और कॉल्स पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए स्क्रीन पर। क्या है आज निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयरों में कुछ नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उसमें आपको IT नाम भी मेजरली दिखाई पड़ेगा। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रासिम, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर है इटर्नल में, ट्रेंट में, ICICI बैंक में, सन फार्मा में, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें प्रीमियर एनर्जी है, परसिस्टेंट है, अदानी टोटल है, ओरेकल फाइनेंशियल है। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर जहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें कोचिन शिपयार्ड है, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन बैंक है, प्रेस्टीज एस्टेट है, जहां पर प्रेशर है। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें खरीदारी है रिलायंस पावर में, डेटा पैटर्न में, बिरला सॉफ्ट में, फर्स्ट सोल्यूशंस में। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की है जहां पर प्रेशर है उसमें आज गार्डन रीच है, NBCC है, टीटागढ़ रेल है और रेलटेल है, जहां पर प्रेशर है। प्रदीप सर, एक बार जरा पूरा अदानी समूह देखना, इस पूरे समूह में कुछ हो रहा है। अदानी टोटल चल रहा है, अदानी विलमार चला, वो उसका हिस्सा नहीं है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, अदानी पोर्ट में कल एक खबर आई थी, पूरा ग्रुप में कुछ बस शुरू हो गया है। वापस दोबारा तेजी आ रही है क्या यहाँ पे? सर अभी मैं विवेक सर के साथ शो कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ATGL के बारे में बताया, अदानी एंटरप्राइज के बारे में बताया। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में देखिए आज आई थिंक कुछ एनालिस्ट कॉल भी है, तो पता नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटर काउंटर में देखिए एक बाउंस बैक है। मेरा मानना ये है कि आप अभी देखिए अदानी पावर अभी 610 के आसपास एक हाई लगाया। तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए बहुत जल्दी। मैं तो शो शुरू होने से पहले बैठा था 595 से लेके 590 के आसपास की, आपको आते ही कॉल दूंगा, लेकिन इतना तेजी में इसका हाथ भाग गया तो मैं सोचा चलो लेट हो गया, तो अभी इसीलिए मैंने नहीं बताया। सो एंटायर सर पैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं तो बहुत बुलिश भी हूँ एंटायर ग्रुप के साथ। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, इसमें अभी कोई भी स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चार्ट भी बहुत बढ़िया है। सो जिनके पास है आप बने रहिए। और अदानी पावर हमने भी बहुत बार रिकमेंड किया है 550 के आसपास, 500 के आसपास, और अभी तो 600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ऑल टाइम हाई बाकी है, कुछ टाइम दीजिए, 1-2 महीना वेट करके जाइए, एंटायर ग्रुप में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अदानी इंटरप्राइजेस की आज कॉन्फ्रेंस है मुंबई में 10 तारीख को, और 16 तारीख और 18 तारीख, 16 से 18 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो ये ग्रुप की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई हैं जिसका इम्पैक्ट शायद यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ साथ आप money9query@tv9.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल अदानी इंटरप्राइजेस पे ही आया है, संजू अग्रवाल साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, और अभी कॉन्फ्रेंस की बात तो हो ही रही है कि आज कॉन्फ्रेंस है, 16 कॉन्फ्रेंस है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए जिनके पास है बने रहिए, अभी तो बस एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रैली होना चाहिए। 2633 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है नेक्स्ट रेसिस्टेंस है सर ऑलमोस्ट 2795, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे आज या तो कल तक। और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2750 से लेके 2800 का भाव आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2580। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम आ रहा है, जस्ट होल्ड करके जाइए। तो बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी और स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। विकी ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि IRB इंफ्रा इन्होंने 53 रुपए में लिया था और 1800 क्वांटिटी है, अब ये क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर? IRB इंफ्रा, जी ओके।
अभी 220 के आसपास चल रहा है, राइट? ये वाला क्या? I- नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग। नहीं 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 नहीं। 52, 52, ओके। हाँ जी। 52 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे बेसिकली 55 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि 55 डेफिनेटली आना चाहिए। और लगातार देखिए लास्ट 4 से 5 हफ्ता मैं देख पा रहा हूँ कि एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए लगातार ऊपर ही आ रहा है। तो आपके पास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा, 48 मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 55, 56 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो 55 56 के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आईआरबी इंफ्रा में। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी कॉल लेकर चल सकते हो, बने रह सकते हो स्टॉक के अंदर सो फार। इसके अलावा एक सवाल आया है रिया जी का, ये जिंदल 100 के ऊपर बातचीत करना सर चाह रहे एक हैं। कंपनी में ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ प्रदीप जी बोलिए। कंपनी का नाम है सर बोरोसिल। बोरोसिल देखिए रिन्यूएबल अभी या नॉर्मल? 590 के। हाँ जी सर। बोरोसिल रिन्यूएबल या बोरोसिल लिमिटेड? बोरोसिल रिन्यूएबल, हाँ यस। रिन्यूएबल, 590 के ओके। आसपास चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। और मेरा मानना ये कि लास्ट टाइम देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन पैटर्न था ऑलमोस्ट 550 से लेके 570 के आसपास। 580 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और लास्ट ऑलमोस्ट मैं 30 मिनट से देख रहा हूँ लगातार 30 मिनट का कैंडल, 5 कैंडल एकदम पॉजिटिव है। तो 589 590 के आसपास अभी चल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे आप बाई करके जाइए करेंट सीएमपी के साथ। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 610 और 615 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 568 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और 615 रहेगा टारगेट। तो 568 का एक स्टॉप लॉस लीजिए और 615 के टारगेट्स के लिए आप बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर दांव लगा सकते हैं। ये अभी अभी जो प्रदीप जी को बढ़िया कॉल लगी तो उन्होंने आपके सामने रख दी है। प्रदीप जी अब दूसरा नाम है जिंदल 100 का। रिया जी का एक सवाल है, वो उन्होंने शायद इसमें आपने ही कहीं रिकमेंडेशन दिया था, तो उनका ये सवाल है कि इसका स्टॉप लॉस को अब क्या करें, ट्रेल करें, क्या करना चाहिए इसमें? सर आज सुबह ही हमारा कॉल था अदर्स चैनल में। इसका पहला टारगेट था 258, 257 हाई लगाया, वहां से थोड़ा नीचे आ गया अभी। मेरा मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, सस्टेन हो नहीं पाया 255 257 के आसपास। तो अभी मेरा मानना है कि आप बने रहिए। थोड़ा बहुत अगर आपके पास व्यू है नेक्स्ट 4 से 5 दिन, एक हफ्ता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। 238 आप एक बार रिवाइज कर लीजिए आपके स्टॉप लॉस और बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हैं। थोड़ा समय देना पड़ सकता है लेकिन बने रहने में कोई हार्म नहीं है यहाँ पे। काव्या जी आपकी एक प्रशंसक हैं, उनका ये कहना है कि प्रदीप सर के टारगेट्स इंट्राडे में ही अचीव हो जाते हैं 70%, तो उसकी काफ़ी बड़ी प्रशंसक भी हैं आपकी वो। तो उनका ये सवाल है कि एक रतन पावर में क्या करें? पहला 19.5 रुपये के दाम पे खरीदारी है, दूसरा IIFL फाइनेंस 494 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए बेसिकली थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मैं तो ट्राई करता हूँ कि टारगेट ही अचीव हो जाए। और आज के डेट में आप देखेंगे कि मतलब खुद का क्रेडिबिलिटी दाव पे लगाना बहुत सारे लोग नहीं चाहता है, लेकिन मैं करता हूँ। ये मेरा पैशन है, और आप भी जानते हो कि मैं लास्ट दिन जो आपसे बात कर रहा था, बहुत पैशन के साथ काम करता हूँ। तो वही एक इंटेंशन रहता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने। सर देखिए अभी रतन पावर में यहाँ पे 13.56 के आसपास चल रहा है। 13%, जो 13.5% आज ऊपर है। मेरा मानना ये देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग अभी नहीं है। तो स्टॉक इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा मानना ये कि अभी आप बने रहिए। जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, हो सकता है कि आपको एक बार 15 टका तक खींच के लेके जाएगा। आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, 12.50 रहेगा स्टॉप लॉस, और बने रहिए। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली इतना नहीं है, और ऐसे काउंटर्स को मैं रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करता हूँ। सो ऐसे आप मत सोचिए कि यहाँ पे मल्टीबैगर हो जाएंगे, डिकेट और डिकेट तक आपको होल्ड करके रखना है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। पहला तो आपको 15 15.5 तक जाने वाला है, उसके बाद अगर टिकता है तो एक बार 17 से 18 का भाव आपको मिल सकता है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 12.50। सेकंड IIFL क्या बताया सर आपने? IIFL फाइनेंस। ओके, IIFL फिनांस तो अभी 483 के आसपास चल रहा है। जी मुझे जी। लगता है कि 490 से लेके 495 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 495 के ऊपर जाता है तो उस केस में आपको 560 आते हुए दिखेंगे। जिनके पास है बने रहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 578 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप इनका जो थोड़ा बहुत दिक्कत है, पी बहुत हाई है, लेकिन 200 जो डीएमए है इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। 200 डीएमए अभी 400 के आसपास है, बेसिकली अभी ट्रेड हो रहा है 483 के आसपास। तो अगर आपके पास है, आप एक बार 200 डीएमए पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 400 में। ओके। इसके अलावा अजय कुमार साहब का एक सवाल आया है, ये दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक में निवेशित हैं।
करीब करीब 30% के आसपास का गेन हो रहा है। सो क्या ये लेकर निकल जाएं या बने रहें? मुझे लगता है कि काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है सर, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी ऊपर आ चुका है और इतना भी मुझे लगता है कि यहाँ पे रैली हुआ नहीं, तो ऑल टाइम हाई के आसपास ये है, बने रहिए। बस आपने बाय किया, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1480। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1700 का 1750 का भाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मानस जी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील के 500 शेयर हैं 162 रुपए के दाम पर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? सर पॉसिबिलिटीज हाई है मल्टीबैगर होने का, लेकिन इजीली तो नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं फंडामेंटल बात करूंगा, नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी, बट टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर का बात करूंगा, देखिए लास्ट टाइम भी टॉप बनाया 168, वहां से नीचे आ गया, फिर से टॉप बनाया एक बार, फिर से 158 160 के आसपास फिर से नीचे आ गया। ऑलमोस्ट थर्ड टाइम हो रहा है 160 162 के आसपास वहां से स्टॉक नीचे आ जा रहा है। तो एक बार मेरा मानना है कि 160 के ऊपर एक बार एक मंथली क्लोजिंग चाहिए। अगर 160 के ऊपर मंथली क्लोजिंग मिलता है, उस टाइम पे आपको ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं होगा। आपको ऑल टाइम हाई जो 183 185 के आसपास है आते हुए दिखेंगे, तो बने रहने का सलाह होगा। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस टेक्निकली थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। एक बात बताइए प्रदीप सर, आपके हिसाब से मल्टीबैगर की परिभाषा क्या होती है और मल्टीबैगर कैसे चुना जाता है? देखिए, मुझे लगता है ऐसे स्टॉक आप निवेश कीजिए जो स्टॉक्स में एटलीस्ट आपको 15 to 20x प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा नहीं, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग कि मैं कोई आ रहा हूँ कॉल दे रहा हूँ और वहाँ पे आपको 20 रुपीज 30 रुपीज टारगेट आ रहा है, सो पीपल थिंक वाओ ये एनालिस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको करेंट लेवल से 10x 15x 20x मिनिमम, आपको हजार हजार परसेंट 1500% 500 700 800% रिटर्न आपको लेने के लिए एक बार पेशेंस भी चाहिए। तो इसके लिए ना, ये मैं कोई भी एनालिस्ट आके आपको बताएगा उसके बाद भी आप वेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है मार्केट के साथ अलाइन नहीं होगा। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि स्टॉक पिकिंग कैसे होता है, साइकोलॉजी मार्केट कैसे काम करता है। मतलब एज ए एनालिस्ट ये मुझे बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। मैंने लास्ट बहुत लोगों से बात किया, इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते में नियर अबाउट मैंने 300 से भी ज्यादा लोगों से बात किया। सबका प्रॉब्लम वही है सर, शॉर्ट टर्म में कुछ बता दो, शॉर्ट टर्म में कुछ बता दो। शॉर्ट टर्म में मे बी आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको वेल्थ का डेफिनेशन मैं बताऊं सर, वेल्थ तो बनता है डिकेड और डिकेड होल्डिंग से, और आपको फंडामेंटल भी चाहिए, आपको टेक्निकल भी चाहिए। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट भी बहुत टाइम होता है कि मान लीजिए येस बैंक जैसे 200 में ले लिया, नीचे आ गया और आपने फंसे, अब फंसे पड़े हो इधर। तो इसीलिए आपको एक परफेक्टली स्टॉप लॉस के साथ समझना पड़ेगा कि कौन सा काउंटर पे वीकली ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा काउंटर पे मंथली ब्रेकआउट आ रहा है। सुमित सर, जैसे कि मैंने ना रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा का कॉल दिया था, उस दिन पहली बार मैंने मनी नाइन पे बताया 330 340 के आसपास। उस दिन आप ही के शो में मैं बताने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, आप आया नहीं। तो मैं रोहित जी को बताया 335 में बताया, अभी भी नॉन स्टॉप भाग रहा है रिलायंस पावर। सो बेसिकली उसके बाद मैंने कैमलिन फाइन का एक कॉल दिया, सेकेंड दिन आप ही का शो में मैं बताने वाला था। तो वहां पे भी सेम हुआ कि नॉन स्टॉप तब से 220-25 से भाग रहा है, अभी तो 300 के आसपास आ चुका है, 292 के आसपास डे हाई में है। सो मेरा मानना है सर, मल्टीबैगर पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा फंडामेंटल देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। जैसे कि हमारा इंसान के अंदर रहता है कि हमारे अंदर अगर खून नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे एक कंपनी के अंदर अगर सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, लास्ट 5 साल 10 साल से नहीं इंक्रीज होगा ना, तो फिर वो कंपनी नहीं चलने वाला। तो ये थोड़ा ध्यान रख के रखिए। बाकी सर किसी को नहीं पता कल मार्केट को क्या होगा, जिस दिन पता होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। सो बाकी तो ये थोड़ा आपको बेट लगाना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पे, प्रेडिक्शन में। प्रदीप सर, कहीं मैंने सुना था किसी जानकार से कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में 10 साल लगते हैं, जिनको जल्दी है उन्हें 20 साल लगते हैं, क्योंकि 10 साल समझने में लग जाते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 ही साल लगते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को भी ये आपको पूछता है ना कि इंट्राडे कॉल दो या इंट्राडे में कोई बढ़िया प्रॉफिट वाला शेयर बताओ, सो उनको आप ये लाइन बोल सकते हो कि अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, ज़्यादा जल्दी है तो उन्हें 20 लगेंगे। खैर, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, कभी और इसके ऊपर आगे बात करेंगे। एक सवाल आया है निष्ठा श्रीवास्तव जी का, उनको HDFC बैंक में खरीदारी का बेस्ट लेवल चाहिए और CDSL में भी। आप बताइए कहाँ करना चाहिए खरीदारी ने?
देखिए एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा प्रेशर में है और मुझे लगता है कि आप, नो डाउट इज अ वेरी गुड बैंक और प्राइवेट में नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बस आपको इस जोन पे नहीं लेना है, आपको अगर बाय करना है 1920 1910 एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ है। मुझे लगता है उस जोन पे अगर कभी भी आता है तो आप बाय कीजिए। बाकी सीडीएसएल पे मुझे लगता है कि रिसेंटली बहुत रैली हो चुका है, अभी भी रैली कंटिन्यू हो रहा है। अभी देखिए एक टॉप है ऑलमोस्ट हाई के आसपास 1964 के आसपास, तो मुझे लगता है आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लगातार लास्ट वीक फॉलो करेंगे केफिनटेक, कैम्स, बीएसई, सीडीएसएल, नुबामा, जो जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड काउंटर है, जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड काउंटर है, इनका मोनोपोली चल रहा है अभी मार्केट में। सो मेरा मानना है कि ऑल टाइम हाई भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, फ्रेश बाय करोगे थोड़ा रिस्क रिवर्ट जो है फेवरेबल नहीं आ रहा है, तो आप बेटर रहेगा एक बार 1710 1680 इसके आसपास आता है तो सीडीएसएल आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। सभिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, पहले तो शुक्रिया सभिया जी, हालचाल के लिए। बिल्कुल फाइन, बेटर हो रहा हूँ डे बाय डे। अदानी पावर और कैंटाबिल, ये इनके दो शेयर हैं और दोनों पे ये इमीडिएट टारगेट्स पूछ रही हैं, क्या करना चाहिए? ओके, अदानी पावर आपको अभी होल्ड करना है। अदानी पावर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है अभी 600 के ऊपर है। देखिए रिसेंटली बहुत रैली हुआ है, तो हो सकता है आप एक बार फिर से आपको डीप भी मिले 595 के आसपास, 590 के आसपास, लेकिन अदानी पावर अभी आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास है फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ उस दिन जिस दिन थोड़ा रैली नहीं होता है। लेकिन सिचुएशन इज वेरी गुड, करेंटली आप होल्ड करके जाइए, ऑल टाइम हो सकता है बहुत जल्दी। सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? एक कैंटाबिल। ओके, कैंटाबिल अभी 263 के आसपास है। सर मुझे लगता है 275 से लेके 280 में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अप्रैल मंथ पे लगातार ऑलमोस्ट 7 8 टाइम्स रिट्रेसमेंट हुआ हुई जोन से और नीचे आ गया। सो एक बार अगर उसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार आपको 295 300 उसके ऊपर 320 देखने को मिलेगा, तो बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। तो फिलहाल बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। हनुमान सिंह राणा साहब का एक सवाल आया है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हालचाल के लिए। और क्रॉस का इनके पास शेयर है, KROSS क्रॉस, 184 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, इसमें क्या करना चाहिए? क्रॉस, सर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद आपको पता ही है कि जो न्यू कंपनी रहता है वहाँ पे मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी चलता है, तो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, और ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए अभी 250 के आसपास ऑलमोस्ट टॉप बनाया, टू उसके बाद 280 300 के आसपास भी उस दिन हाई लगाया था, तो अभी सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो अभी बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना चाहिए इस काउंटर में, बहुत जल्दी एक बार आपको 175 180 का भाव आ सकता है। तो एक बार आप एग्जिट करने का सलाह होगा मेरा इस काउंटर पे, फ्रेश बाई नहीं करेंगे तो बेटर होगा। तो फ्रेश बाय आप ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति यहाँ पर रहेगी। ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं कि सर कोई भी कंपनी बंद हो सकता है, शेयर नीचे आ सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसको 10 साल के लिए लेके रखा जा सकता है? देखिए अभी ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है और अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टॉक मार्केट में बहुत ये जो वॉलेटिलिटी है आप सह नहीं कर सकते हो, सो दैट इज वेरी गुड, नो इशू, आप जाइए इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप बाय कीजिए। बहुत सारे आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी ऐसा है जो आपको नियर अबाउट 16.5% के आसपास सीएजीआर दिखेंगे। सेंसेक्स का सीएजीआर लास्ट 14 ईयर्स में ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास। जैसे कि मैंने अभी आज ही बाय किया, बात किया कि निफ्टी आईटी का एक निफ्टी आईटी बीज है निपॉन इंडिया का, आप वो जाके बाय कीजिए। एंटायर आईटी पैक बहुत नीचे है, टॉप से भी 18% नीचे है। सो डू यू रियली थिंक कि ट्रम्प का इशू कभी खत्म नहीं होगा, इलॉन मस्क का झगड़ा है, टैरिफ का झगड़ा चलता रहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। टीसीएस, इन्फोसिस, टीसीएस का जो मार्केट कैप है पाकिस्तान से भी मतलब 2x ज्यादा है, तो इतना पोटेंशियल है हमारे आईटी कंपनीज में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ऑल। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है, मुझे लगता है कि जो निपॉन आईटी बीज है वो भी आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट 3 से 4 साल का एक व्यू है आपको, मिनिमम जो इंडेक्स है इससे बेटर आपको रिटर्न दे सकता है। तो सर अगर आप बाज़ार में रिस्क नहीं ले सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए बनी है म्यूचुअल फंड।
आराम से आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो आपका रिस्क अलाउ करे उसके हिसाब से आप एक रणनीति बनाइए। आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो ईटीएफ बने हैं, निफ्टी का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, आईटी का ईटीएफ है, जो कि प्रदीप जी आपको बता भी रहे हैं, इनमें आप पैसा डाल सकते हैं। जब आपके रिस्क एपेटाइट इनके हिसाब से एडजस्ट हो जाए और आपको लगे अब आप कंपनी स्पेसिफिक रिस्क ले सकते हैं, तब आप जाइए लार्ज कैप में, फिर आप जाइए मिड कैप में, फिर आप जाइए स्मॉल कैप में। ऐसे करके अगर सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तो शायद कैपिटल इरोजन की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो इसलिए आप ऐसे रणनीति बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपको प्रदीप जी बता भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल दीपक सिंह साहब का आया है। रिलायंस पावर के टारगेट क्या रहेंगे? प्रदीप जी अभी आप बात कर ही रहे थे, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, क्या करना चाहिए अब रिलायंस पावर में? देखिए, रिलायंस पावर में हमने बाई कॉल ही दिया था, वो दिया था ऑलमोस्ट 52-53 के आसपास। अभी 71 हो गया। फ्रेश बाई इस जोन पे आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत अभी चल चुका है। नियर अबाउट मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 1-1.5 महीने में ही 45% चल चुका है, 45-44% चल चुका है। तो फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करने को। लेकिन टारगेट जो है अभी 74-75, मुझे लगता है वह उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं खुद को। एंड जो रैली है बहुत शानदार रैली है, वॉल्यूम आया इतना, अभी भी देखिए डे हाई पे ही है। सो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करने का है। तो यहाँ नई खरीदारी मत करिए, लेकिन बने रहिए। 75-76 पहले टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। नहीं, ये वाले प्रदीप जी नहीं, एक और प्रदीप जी मौजूद हैं दिल्ली से, उनसे भी जरा बातचीत कर लीजिए। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार प्रदीप जी। सर, मैं मनी 9 का रेगुलर व्यूअर हूँ और मुझे आपका शो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू हमारे साथ रेगुलर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमें सराहने के लिए। क्या सवाल है प्रदीप जी आज आपका? सर, मेरे पास 2 क्वेश्चन है। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि बीएलएस के मेरे पास 50 शेयर हैं, ओके, 414 के भाव पे सर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मुझे एक शेयर सजेस्ट करें फॉर 5 साल के लिए, ताकि मैं उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और एसआईपी वे में, राइट? जी सर। तो प्रदीप जी मेरा अब आपसे एक सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में बीएलएस ही इकलौता शेयर है या पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है ये सर पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है सर। ओके। दूसरा सवाल, क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है? सर, म्यूचुअल फंड मेरे पास है सर, उसमें करीब 5 से 7 हजार रुपए की एसआईपी जाती है सर। चल रही है, फेयर एनफ। अब आप कब से शेयर बाजार में प्रदीप जी? सर, मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है सर। 1 साल हुआ है। प्रदीप जी आपके पोर्टफोलियो में जो बस एक बार और ये चेक कर लीजिएगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सेग्रीगेशन कैसा है, क्योंकि अगर आपने नया पोर्टफोलियो बनाया है, आप म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, बिल्कुल सही काम किया है आपने ये। अब लार्ज कैप, मिड कैप में किसी में भी एक बढ़िया एसआईपी कर लीजिए, वो नाम प्रदीप जी आपको बता ही देंगे कुछ देर में, और उसके हिसाब से आप वो एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा। ये काम सिर्फ बड़े शेयरों में करिएगा ताकि रिटर्न कम आए लेकिन स्टेबल रहे, एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो स्टेबल कर देगा वो। प्रदीप जी 2 सवाल इनके हैं। पहला तो बीएलएस इंटरनेशनल 414 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 50 शेयर इनके पास हैं, करना क्या चाहिए इसमें? दूसरा, एक ऐसा शेयर ये पूछ रहे हैं जिसमें एसआईपी कर पाए। अब वो कोई नाम आप बता दीजिए जहां पे ये 5 साल के लिए एसआईपी करके छोड़ दें, हर महीने थोड़े थोड़े शेयर लेते रहे। ये कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ, कौन सा प्रदीप से पूछा है? नहीं, आपसे मुझे ही पूछा है ना? सर, जवाब तो आप ही दोगे। एक ही प्रदीप है जिसके पास ये क्षमता है कि वो जवाब दे सकता है, बाकी सब सवाल पूछेंगे। तो आप बताइए क्या करना है। देखिए, बीएलएस में मुझे लगता है कि 386 के आसपास से चल रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे खराब है, वीकली चार्ट पे थोड़ा टॉप बनाया ऑलमोस्ट 415 के आसपास, तो फिर से नीचे आ रहा है। सपोर्ट है 370 से 375 के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस देखने को मिलेगा। अगर 375 इसके नीचे जाता है तो उस केस में आपको एक बार 350 का भी भाव मिल सकता है। सो बेटर रहेगा एक बार आप बने रहिए इस काउंटर में विथ स्टॉप लॉस ऑफ 362, मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। और बाकी इतना भी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि अगर आप एक पूछ रहे हो कि मुझे एसआईपी करना है नेक्स्ट 5 से 7 साल, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो बीएलएस इंटरनेशनल ऐसे कंपनी में आपको नहीं रहना है। एक बार कभी भी अच्छा मौका देख के, जैसे ही आप थोड़ा देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा, अब देख के इस स्टॉक से एग्जिट करना ही मेरा सलाह रहेगा। बाकी अगर आपको एसआईपी करना है, एक डिफेंस काउंटर है, मुझे लगता है हेल एक बहुत बढ़िया अभी चल रहा है 5000 के आसपास। कभी भी अगर आपको 4800 4600 के बीच में मिलता है, एक डीप मिलता है, तो उस जोन पे आप हेल को लेके जा सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि टीसीएस की आईटी इतना रैली हुआ नहीं है, आईटी का जो लीडर है टीसीएस है,
टीसीएस का इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही अच्छा है, धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। और जो हेल में मैंने बात किया, देखेंगे मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 71% के अराउंड है। और जिस जिस तरीके से लास्ट 2 साल से ऑर्डर जा रहा है, और अभी इंडिया पाकिस्तान का ये जो सीन हो गया, हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली डिफेंस सेक्टर को लेके ज्यादा कुछ जो बजट एलोकेशन है उसके बारे में सोचे। तो HAL, BEL एंड TCS, ये सारे काउंटर में आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट थीम हो सकता है, 4 से 5 साल 7 साल आप बने रह सकते हो इस काउंटर में। तो आपके सामने विकल्प बता दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी विकल्प को चुनकर अपनी एसआईपी कर सकते हैं एक, और बाकी बीएलएस को आप स्टॉप लॉस साथ होल्ड करिएगा मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए इसको मत देखिएगा। बाकी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं प्रदीप जी, वो बढ़िया कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा अंबर सिंघा साहब का सवाल आया है। पहले तो शुक्रिया सिंघा साहब, वोल्टास पर वो राय मांग रहे हैं आपसे, क्या करना चाहिए और एंट्री अभी लेनी चाहिए, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए वोल्टास इतना रैली अभी हुआ नहीं, क्योंकि हमने देखा कि जो समर का टाइम आता है, इस जो सीजन है, इस सीजन पे हर बार वोल्टास चलता है, लेकिन इस बार अभी उतना रैली हुआ नहीं। रिसेंटली वोल्टास ने जो आज जो थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको पक्का एक 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी रैली आया नहीं, तो मुझे लगता है कि रैली का हाई पॉसिबिलिटीज है, जिनके पास है बने रहिए। 1350 पहला टारगेट होगा, 1380 मेरा सेकंड टारगेट होगा। 2 से 3 हफ्ता में आ सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत लंबा चार्ट देखता हूं, इसमें हमने देखा कि 1850 के आसपास भाव था, वहां से नीचे गिर गया, तो मुझे लगता है कि बेस बना दिया, बॉटम हो गया। अगर फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो तो फिर बेटर है। फ्रेश बाई पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे हो रहा है। 12 से 70 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 12 से 70 अगर इसके नीचे जाता है तो आपको नहीं रहना है। और अगर आप चाहते हो कि एवरेज भी कर सकते हो, अगर आपका हायर प्राइस में बाइंग है तो भी आप करके जा सकते हो। तो फ्रेश बाई एवरेज दोनों एप्लीकेबल हो रहा है सर करंट जोन से। तो आपको एक राय दी गई है वोल्टास के संदर्भ में भी। अब एक सवाल आया है नॉलेज इंडस्ट्री हैंडल से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेटर है पहले से सेहत। एक्साइड और JSW एनर्जी, इन दोनों में ये व्यू पूछ रहे हैं 1 साल के लिए, करना क्या चाहिए सर? सर एक कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, राइट। हाँ जी कंपनी बताइए। का नाम है TTK हेल्थ केयर लिमिटेड। अभी अच्छा। 1317 के आसपास चल रहा है। आज अगर मैं देखता हूँ लास्ट 15 मिनट का भी जो मूवमेंट है, लगातार बहुत टाइम से मैंने देखा कि टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1680 के आसपास, उसके बाद नीचे आ गया था। रिसेंटली अच्छा से बेस बनाया, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि 1317 के आसपास, 1317 1320 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपको बाई करके चलना है। और ये जो रैली अभी हुआ है, ये एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। मंथली सपोर्ट भी बहुत अच्छे से बनाया 1250 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1260, और यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 1345, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 1385। तो 1385 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। और मुझे लगता है कि आपको एक बार एक हफ्ता वेट करके जाना है इस काउंटर में। तो TTK हेल्थ केयर 1385 के टारगेट्स के लिए 1 हफ्ते के लिए अगर आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हैं, तो ये दूसरा नाम है जो कि आपको प्रदीप जी ने बताया। पहला नाम था बोरोसिल रिन्यूएबल, दूसरा नाम है TTK हेल्थ केयर, इनको आप नोट कर सकते हैं। हाँ प्रदीप जी, अब लौटते हैं वापस दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल था एक्साइड और JSW एनर्जी में क्या करना चाहिए? देखिए एक साइड अभी 402 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर ही फंसा हुआ है। तो आई थिंक मैं गलत प्राइस बोल दिया, एक सेकंड। 402, ये 402 के आसपास ही चल रहा है। सो बेसिकली चार्ट अपडेट नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा 1-2 सेकंड ढील स्लो चलता है। सो अब 402 के आसपास चल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसमें। तो अभी बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 415 का टारगेट आना चाहिए। अगर 415 के ऊपर सस्टेन करता है तो 476। अभी फिलहाल बेस बनाने के बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है, तो बने रहिए। 385 एंड 380 दोनों ये जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट है। तो फाइनल स्टॉप लॉस आपका 380 होना चाहिए। बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग, यहाँ पे आपका व्यू नेक्स्ट 6 से 8 मंथ होना चाहिए। ओके प्रदीप सर, एक सवाल आया है रोहित गुप्ता जी का। इनके पास 1 लाख शेयर हैं जियोजित के, 91 के दाम पे खरीदारी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जियोजित में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार प्रमोटर माल बेच रहा है, करना क्या चाहिए? देखिए मेरा मानना ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो अबाउट योर कैपेसिटी, बट 1 लाख शेयर होना दैट इज अ वेरी बिग थिंग जियोजीत का। और सिक्योरिटीज कंपनी में अगर आपको रहना है, फाइनेंशियल सेक्टर में रहना है,
बीएसई चल रहा है, बीएसई में रही है, केफिन चल रहा है, कैम का चट अच्छा है, सीटीएसएल अच्छा है, और नुवामा भी ब्रेकआउट आया है, तो जियो जीट में क्यों रहना है? सर 98। सर 90 रुपए पे 1 लाख शेयर, 90 लाख का माल ले लिया। बीएससी में इतना माल 1 लाख शेयर नहीं आएगा ना, इसलिए शायद उनको ये प्राइस के हिसाब से उन्होंने ले लिया होगा। सर लेकिन ये अभी ना, क्या ये किया जाए? मार्केट का एक मिसकंसेप्शन है कि छोटा शेयर है तो मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैटर है कि देखिए, यहाँ पे नहीं, ये अगर मैं ये चार्ट प्रदीप में सर, देख रहा हूँ। प्रदीप सर एक और बात बताता हूँ। ऐसे ही एक सवाल मेरे को किसी ने पूछा था पहले। तो अगर 90 लाख रुपए में आपके पास जियोजित है, मान लीजिए 1 लाख शेयर, तो अगर आप बीएससी भी लेंगे तो भी रहेगा तो 90 लाख ही ना, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। आपके नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा कम होंगे लेकिन कैपिटल तो 90 लाख रहेगा। लेकिन ये बात समझते नहीं है लोग, सबको लगता है कि 90 लाख में लाख शेयर आ जाएंगे और दूसरे में लाख शेयर नहीं आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल में तो बदलाव हो ही नहीं रहा, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन अभी ये यहाँ क्या करें? लेकिन सर सुमित जी, और एक बात क्या है ना, लोगों को कितना भी बताओ, वो घूम फिर के वही करेंगे। मतलब उनको जो करना है ना वो वही करेंगे, वो बात सुनते नहीं है। मैंने भी बहुत, मतलब मैं बेसिकली ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को, स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत स्टडी भी मैं करवाता हूँ। तो इतना लोगों को मैंने ट्रेन किया, घूम फिर के जो नहीं बोला लोग वही मतलब करता है डेली। सो ये एक लोगों का माइंड सेट है। दैट इज वाई सर, स्टॉक मार्केट में 90% लोग ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाता, वही अपना 10-15% लोग ठीक ठाक अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो प्रॉफिट में रहते। अगर वो इन्वेस्टर है तो देखिए, इसमें अभी 92 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन नहीं रहेगा, आई डोंट नो, मे बी आपके पास 50 करोड़ हो सकता है, लेकिन आपको 50 to 60% इमीडिएट लेवल पे आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि प्रोमोटर भी माल बेच रहा है। और अगर आपको रहना है तो अलग काउंटर पे रहिए, अलग स्टॉक में रहिए इसी सेगमेंट पे। जैसे कि मैंने नाम लिया CDSL, BSE एंड अदर्स काउंटर में। केफिन टेक का चार्ट, केफिन टेक का हमने कॉल भी दिया था मनी 9 पे। मैंने जो कॉल दिया था दोनों टारगेट ही अचीव अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि 95 98 भी होना बहुत मुश्किल है, और मल्टीपल रेसिस्टेंस है, क्योंकि देखेंगे ऑल टाइम हाई है 153 नियर अबाउट, वहां से गिरते गिरते नीचे आ गया। हाँ, ये तो चलो ठीक है कि चार्ट में एक बेस बनाया, बॉटम बनाया, लेकिन अभी भी चलने का ऐसा कोई मैं चीज नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट में। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा। और नहीं तो आप चाहो तो एक बार फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 84.50। कभी भी आता है तो निकल जाइए। 90 100 के ऊपर आएगा तो फिर इसमें कुछ मोमेंटम बन सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली तो मैं इसमें बाई नहीं करूंगा। तो पर्सनल कमेंट यही है कि आप बाय ना करें। और दूसरा, एक सबसे बड़ा ट्रिगर रेड फ्लैग से कहते हैं, जब प्रमोटरी माल बेच रहा है तो आप इसके अंदर क्यों बने हुए हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान संभल के स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम कीजिएगा। हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद है, हाँ, दिल्ली से बातचीत करने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभाकर जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 175 शेयर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिया था 290 के रेट में। ओके। तो इसके 6 महीने का नजरिया क्या हो सकता है? ये खरीदारी कब की थी आपने प्रभाकर जी? सर बहुत दिन हो गया, 8-9 महीने हो गया लगभग। ओके, अब कितना समय आप दे सकते हैं इसे? इस साल के लास्ट तक मैंने 6 महीने। 6 महीने। ओके, तो क्या करना चाहिए प्रदीप जी? इनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं और ये इन्होंने 290 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। अच्छा प्रभाकर जी, एक चीज़ और, ये खरीदारी के डीमर्जर से पहले की है, डीमर्जर के बाद की है? सर उतना मैंने आइडिया है नहीं कब डीमर्जर हुआ, तो मैं 8-9 महीने हो गया लगभग। 9 महीने हो गए तो जब आपका से लिया मैंने वो डीमर्जर नीचे ही आ रहा था, मैंने 300 के ऊपर लिया था। एवरेज करते करते इतना आया सर। 31 मार्च सन 2023 को इसका डीमर्जर हुआ था, तब आपके पास ये शेयर थे कि नहीं थे? नहीं तब नहीं था, 2023 में नहीं था सर। ओके, तो प्रदीप जी क्या करना चाहिए? इनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं, डीमर्जर के बाद की खरीदारी है और अभी 214 चल रहा है, क्या करें? नो डाउट एक अच्छा बेस बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 240 245 का भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपका जो बाइंग प्राइस है वो आने में मुझे लगता है और भी आपको 8 से 10 महीना लग सकता है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बेस बनाया, लेकिन ये चलता नहीं है बहुत दिन से। तो अगर चलने लगेगा तो उस टाइम में हो सकता है कि थोड़ा जल्दी आपका बाइंग एवरेज कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिल जाए। लेकिन मेरा सलाह यही होगा, आप इसमें बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 185 185 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए।
बेस बना के लास्ट 4 से 5 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग देते आ रहा है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट अगर आप 4 से 5 महीना देते हो कि हो सकता है कि आपको एक बार मार्केट अगर ठीक ठाक रहा कि 250 से लेके 270 का वो इनफैक्ट आपका बाइंग प्राइस भी आने का पॉसिबिलिटीज है। एवरेज करने का भी सलाह है। काउंटर फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन उतना एक्साइटमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए एवरेज करोगे तो बेटर होगा। आपका थोड़ा प्राइस गिर सकता है, मतलब एवरेज थोड़ा प्राइस कम हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बातचीत करने के लिए उड़ीसा चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ मानस महापात्रा जी मौजूद हैं। मानस जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार मानस जी। हाँ सर, मेरे पास JSW शेयर के JSW कौन सा सर? 102 क्वांटिटी है। मानस जी, JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी किस भाव पे खरीदारी आपकी? हाँ, 502 पे। 502 पे। और कितना समय आप इसे हाँ, दे सकते हैं? और हाँ, 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? इनके पास JSW एनर्जी के शेयर हैं, 502 के दाम पे खरीदारी है, फिलहाल तो मुनाफे में है, 1 से 2 महीना दे सकते हैं, क्या करें अभी? मुझे लगता है उनको बने रहने का सही होगा, बने रहने का ही सलाह होगा। 510 एक स्टॉप लॉस, पोटेंशियल स्टॉप लॉस हो रहा है। 510 फाइनल स्टॉप लॉस बने रही है। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और प्रीवियस जो अपना रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 520 के आसपास, तो उसके ऊपर भी सस्टेन अभी हो रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ पे 565 से लेके 570 का होना चाहिए। तो 5 से 10 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी आता है नीचे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा, आप निकल जाइए। और मुझे लगता है एक बार 570 से लेके 565 आना चाहिए, उसके बाद एक बार आप रिव्यू करके लेना। तो 570 575 के इर्द गिर्द कहीं आया तब एक बार को रिव्यू करिएगा, लेकिन अभी आप बने रहिए, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए और प्रॉफिट को एटलीस्ट लॉक करते चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं, हमारे पास सुरेंद्र कौर जी का एक सवाल आया है JTL इंडस्ट्री को लेकर। क्या राय रखते हो आप सर? यहाँ पर भी वो IPO हाई वाला ही स्ट्रेटेजी चलेगा क्या? सर यहाँ पर भी मुझे लगता है कि देखिए IPO हुआ था, उसके बाद लगातार भागा, बाद में तो नीचे हो गया, लेकिन अभी द कंसर्न इज बॉटम बना लिया, ऊपर आ रहा है। तो एक बार अब बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 61 62 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो ब्रेक नहीं किया। तो आप बने रहिए। आपको अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 72 का। 72 में एक पोटेंशियल सपोर्ट है। नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आ रहा है 84 से 88 का, तो 88 84 आपको दोनों टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, इफ द स्टॉक नॉट गोइंग बिलो 72। तो 72 के नीचे नहीं जाता तो ठीक है, आप बने रहिए, बाकी स्टॉप लॉसेस आपको बता दिए गए हैं। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब। इनका जो सवाल आया है वो है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें करीब 590 रुपये के दाम पर। बहुत समय से ये शेयर एक दायरे में है, लग रहा है क्या वो कंसोलिडेशन पूरा हो गया? सर ये कंसल्टेशन अभी खत्म नहीं हुआ और ये बॉटम भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो एवरेज जो वीकली मोमेंटम प्राइस है वो मैं देख पा रहा हूँ, लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, अभी भी नेगेटिव ही है। 694 के आसपास अगर जाता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर जाके यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल ये जो अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ रहा है, एक पुल बैक है जस्ट, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है बॉटम का। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 605 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि चार्ट बहुत खराब है और लगातार नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे 2021 में जो टॉप बना है उसके बाद मार्केट ने इतना रैली किया, लेकिन यही स्टॉक चला नहीं। तो जो स्टॉक अभी भी देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, लेकिन लास्ट 3 साल से स्टॉक परफॉर्म ही नहीं किया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखे हो इसमें। तो 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी आता है तो एग्जिट कीजिए। फ्रेश जो हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं सर, जो आपके चैनल में अदर्स एनालिस्ट आते हैं, तो उनको सुन के थोड़ा काम कीजिए, खुद एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, तो फिर बेटर होगा। तो फिलहाल आपके लिए राय है कि अभी तो आप जो तेज़ी की उम्मीद लगा रहे हैं वो 600 680 के ऊपर कहीं आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन अभी पूरा नहीं हुआ है।